देखिए, जो भी हम पाप कर्म करके अपने परिवार के पोषण के लिए अन्य अन्य कार्य करते हैं, उनको पालने पोसने के लिए, उनको सुख देने के लिए, लेकिन हम देखा जाए वास्तविकता में, तो हम जो पाप और संचय कर रहे हैं, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, उनका भोगना तो हमें होगा ही, उनका तो हमें ही भोगना होगा। अरे वाल्मीकि जी के जीवन प्रसंग से देखो, पहले डाकू थे, लेकिन एक ही संत की कृपा से जीवन परिवर्तित हो गया। इस कहानी से हमको सीखना चाहिए। देखिए, एक राजा था, पुश्तैनी धन संपदाएं बहुत से थे, बहुत थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन अधिक धन संचय करने के लिए, अधिक खजाना और जुटाने के लिए उसने ना अपनी प्रजा पर अनेकों अनेकों प्रकार के टैक्स, कर इत्यादि लगा रखे थे, ताकि और पैसा आता रहे राज खजाने में। जबकि है बहुत व्यवस्थित, जबकि है बहुत खजाना, पीढ़ी दर पीढ़ी खा सकते हैं बैठकर, लेकिन मन है, चेष्टा है, इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई हैं कि और आए और आए, उसी में वो अन्य अन्य प्रकार के कष्ट इत्यादि लगाकर लोगों को क्लेशार्थ करते, अन्य अन्य प्रकार के टैक्स, कर इत्यादि लगाते थे। वहां की प्रजा बड़ी ही दुखी थी, बड़ी ही क्लेशार्थ थी, बेचारी सब दिन मेहनत इत्यादि करती, जो कुछ आता आधे से ज्यादा टैक्स में चला जाता, कर में चला जाता, राजा के सैनिक इत्यादि ले लिया करते थे, उनके पास, बेचारे के पास इतना ही बच पाता था जितनी की उनकी जीविका चल जाए, आज का भरण पोषण हो जाए। कभी कभी तो ठीक से उनका एक दिन के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता था। प्रजा बड़ी ही दुखी, वहां के लोग बड़े ही दुखी। कुछ समय बाद वहां पर एक संत भगवान पधारे, सत्संग के लिए कहीं जा रहे होंगे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, तो वहां से निकल के जा रहे थे। कुछ समय, कुछ दिनों तक वो उस नगर में रुके। बढ़िया सत्संग होता, बढ़िया भगवान का कीर्तन होता, बढ़िया भगवान की चर्चा होती, लोग बड़े ही सुनने आते दूर दूर से। एक दिन उन संत भगवान को वहां की प्रजा ने, वहां के नगर के लोगों ने अपना कष्ट बताया और कहा, महाराज, हम बड़े ही दुखी हैं, हम बड़े ही क्लेशार्थ हैं, हमारे यहाँ के जो राजा है ना, हमको उनसे बड़ा ही कष्ट है, हम पे अन्य अन्य प्रकार के अनेकों कष्ट लगा रखे हैं, हम अपने बीवी बच्चे, हम अपने परिवार का ठीक तरह से भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं, जो भी हम धन संचय कर पाते हैं, जो भी हम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वो टैक्स, कर इत्यादि में चला जाता है, हमारे पास कुछ बच नहीं पाता है, हमारे परिवार का ठीक तरह से भरण पोषण नहीं हो पाता है, आप कृपा करें, आप दयाशील हैं। संत भगवान को दया आ गई। वो कुछ समय उस गांव में रुके, बढ़िया भगवान का सत्संग हुआ, बढ़िया भगवान का कीर्तन होता, बढ़िया भगवत चर्चा होती। अब तो उनकी ख्याति फैलती गई, दूर दूर से लोग भी आने लगे, बहुत से भीड़ इकट्ठी होने लगी उनके पास। जब उनका दूर दूर तक नाम होने लगा, तो जो वहां के जो राजा थे, उन्होंने भी कहा कि देखो, ऐसे कौन संत हैं जो हमारे नगर में आए हैं, दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, वो हमारे राज्य में भी आए और हमें भी कुछ उपदेश करें। उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए, सैनिक आए जहां पर संत भगवान विराजमान थे। उन्होंने कहा, हमारे राजा ना आपसे मिलना चाहते हैं, आपको राज दरबार में बुलाया है, आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे राजा को कुछ उपदेश दीजिए, उनको कुछ समझाइए, उनको कुछ कथा सुनाइए। संत भगवान ने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, आपके राज दरबार में कल उपस्थित हो जाऊंगा और राजा को कथा सुनाऊंगा। तो दूसरे दिन जब संत भगवान राज दरबार में जा रहे थे, राजा को उपदेश करने के लिए, उसको दर्शन देने के लिए राजा ने बुलाया था, तो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में ही एक नदी पड़ती है। अब नदी के पास से बहुत से पत्थर इत्यादि फैले हुए थे, छोटे छोटे कंकड़ फैले हुए थे। संत भगवान ने क्या किया, कुछ कंकड़ पत्थर वहां से समेटे और अपने असले में बांध लिया, उनको दरबार में प्रवेश किया। राजा ने उनको उच्च आसन पर बैठाया, राजा ने उनको उच्च आसन दिया कि महाराज आप इस पर विराजिए। संत भगवान आए, संत भगवान जैसे ही उस आसन पर बैठने लगे, तो उन्होंने जानबूझकर जो पत्थर इत्यादि समेट के लाए थे ना नदी के किनारे से, उनको जानबूझकर वहां पर फैला दिया, वहां पर उसकी गांठ खोल दी, जो पोटली में बांध करके लाए थे ना, उसकी गांठ उन्होंने खोल दी। वहां पर सब पूरी सभा में पत्थर चारों तरफ फैल गए। अब वो तो तुरंत उठे, संत भगवान उनको बीनने लगे एक एक करके। राजा ने देखा और सब सभासद देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि संत भगवान पत्थर लाए हैं अपने साथ बांध कर, अब वो गिर गए तो उनको समेट रही हैं। राजा ने कौतूहलवश कहा कि महाराज आप ये क्या करते हैं?
पहली बात तो आप पत्थर को समेट के क्यों लाए थे? आप पत्थरों को अपने पास क्यों रखते हैं? अभी गिर भी गए तो आप इनको क्यों उठा रहे हैं? ऐसे उठा रहे हैं जैसे तुम्हारा बहुत सा धन फैल गया हो। तो हम संत भगवान कहते हैं कि राजा बोले, राजन ये पत्थर मेरे को बड़े ही प्रिय हैं। राजा ने पूछा, महाराज क्यों प्रिय हैं? बोले, ये पत्थर जो है ना, मैं ना अपने प्रभु को भेंट करना चाहता हूँ। अभी देखो मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अभी कुछ दिनों बाद ना मेरी मृत्यु होगी। देखो जाना तो सभी को है, देखो मृत्यु एक ना एक दिन सभी की आनी है। आप भी मरोगे राजन, सभी मरेंगे। ये मैं पत्थर हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ कि जब मेरी भी मृत्यु होगी ना, तो ये पत्थर मुझे बड़े ही प्रिय, मैं अपने प्रभु को ये भेंट करना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान को ये भेंट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इनको हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ताकि मरने के बाद मैं अपने भगवान को, अपने प्रभु को ये पत्थर भेंट कर सकूं। राजा ने कहा कि महात्मन, हम तो आपके बड़े विद्वान समझते थे, बहुत चमत्कार आपका सुना था, लेकिन आप तो मूर्ख हैं, आपको तो ये भी ज्ञान नहीं। अरे हमने तो बहुत सा सुना था आपके बारे में, बहुत सी वार्ताएं सुनी थी, बहुत सी चर्चाएं सुनी थी, लेकिन आप तो मूर्ख हैं। हमको लगा कि आप हमें कुछ उपदेश देंगे, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो आपको अभी खुद ही को नहीं है, वास्तविक ज्ञान तो आप ही को नहीं है। बोले, राजन कैसे? अरे कभी मरने के बाद कोई कुछ ले जा सका है जो तुम्हें पत्थर भगवान को मरने के बाद भेंट कर सकोगे? तो संत भगवान तुरंत बोले, राजन बस मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देखो वास्तविक जो धन है वो तो तुम संचय कर नहीं रहे, लोगों को कष्ट दे देकर, लोगों से छीन छीन कर, उनका अर्थ उनको दुखी करके तुम अपना ही राजघराना बढ़ते जा रहे हो। वास्तविक वो पत्थर ही समान है, उनको तुम भी नहीं अपने साथ ले जा पाओगे। अरे तुम्हारी वृद्धावस्था आने वाली है, तुमको भी जाना है, क्या तुम इसको साथ ले जा सकोगे? जो लोगों को तुम कलेश देते हो, लोगों को कष्ट देते हो। राजा तो आश्चर्यचकित रह गया, राजा अचरज में पड़ गया। राजा सोचने पे मजबूर हो गया, सोचने पे विवश हो गया कि वास्तविकता यही है। हम अन्य प्रकार के पाप कर्म करके, अन्य प्रकार के अधर्म आचरण करके धन संचय करते हैं, धन एकत्रित करते हैं। ठीक है, हमको अपने परिवार के भरण पोषण के उतना करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोगों को कष्ट देकर, लोगों को दुखी कर उनसे उनका धन हम लें। ये तो अधर्म आचरण, ये तो पाप कर्म है, इससे ना ही कोई सुख ही हो पाया है, ना ही कोई सुखी होगा। तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये राजन, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठ बात नहीं है। राजा की समझ में आई, संत का प्रभाव पड़ा, संत की वाणी उनकी समझ में आई, तभी से उनका जीवन परिवर्तित हो गया, तभी से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। अब तो ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ संत की कृपा से कि जब ये चीज समझ में आ जाए, ये चीज हमारे हृदयंगम हो जाए, हमारे हृदय में उतर जाए, तो फिर किस चीज का हम संचय करेंगे? फिर तो बस चाह गई चिंता नसी मनुहा बेपरवाह। अब तो बस चिंता खत्म, चाह खत्म। अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, और करना क्या है? आज चल रहा है, जीविका चल रही है, उतना हमें चाहिए बस। और कि हम करेंगे क्या? और एकत्रित करके और संचय करके हम करेंगे क्या? तो उन राजा ने भी अपना पूरा राज खजाना खोल दिया, प्रजा को कह दिया जिसको जिस चीज की आवश्यकता वो हमसे मांगे, राज खजाने से मांगे, जिसको जो चीज चाहिए उसको उपस्थित करी जाएगी, उसको भेंट दी जाएगी। और तभी से उनका जीवन परिवर्तित हो गया, भगवान का भजन करने लगे। एक बार संत की कृपा से, एक बार संत के प्रभाव से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी बने, नारद जी ने यही उपदेश उनको दिया कि तुम अन्य पाप कर्म करके, लूटपाट करके धन संचय करते हो अपने परिवार को पोषण करने के लिए। क्या जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार इत्यादि वाले जिनके लिए तुम सब कर रहे हो, वो इसका भोग भोगेंगे? अरे भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा तुम्हारे पाप कर्म का, इसलिए कहां मूर्खता में पड़े हो। तभी से उनका भी जीवन परिवर्तित हो गया, वो उस महान संत वाल्मीकि जी बने। बस जानना यही है, हमको यही चीज समझ में आ जाए कि हमको एकत्रित किस लिए करना है, इकट्ठा किस लिए करना है, या फिर पाप कर्म करके किस लिए इकट्ठा करना है, क्या हम करेंगे उसका। जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। काल ब्याल मुखग्रास त्रासण नाश हेतवे, ये तो काल रूपी ब्याल के मुख्य हम ग्रास बने हुए, वो चक्र चला आ रहा है। आज कोई मर रहा है, कल कोई मरेगा, एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा, और कोई निश्चित समय नहीं है कि कब हम जाएं। जो भी आज हमारे पास है सब धरा का धरा रह जाना है। इसलिए वास्तविक चीज को एकत्रित करो, वास्तविकता को जानो, श्रेष्ठता को जानो, उससे रूबरू हो, उसका परिचय पाओ, उसको एकत्रित करो। अरे किसी को दुखी देना,
ये तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। अरे किसी को कष्ट देकर, किसी का धन छीनकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अरे हम अपना श्रम करें, अपनी मेहनत करें, अपने विवेक से हम अर्थ संचय करें, उसका फिर हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार का उपयोग करें। लेकिन किसी और का धन संचय, किसी और की मेहनत की कमाई को हम कैसे ले सकते हैं? यही चीज जानना, यही चीज समझना है। ये चीज ही समझ में आ जाए ना, छोटी छोटी तार्किक बातें ही हमारा जीवन परिवर्तित कर देंगी। बस यही चीज हमारी समझ में नहीं आती है। इन्हीं को समझाने की हम चेष्टा कर रहे हैं आपसे। और ये चीज समझ में आ गई ना, फिर हम देखो इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, ये पाप इत्यादि से, पाप अधर्म आचरणों से। हमारा जीवन देखो फिर कितना सुख में होता है, कितना आनंद में होता है। इस मार्ग का अपना अलग आनंद है, अपना अलग सुख है। उस पर चलने की हम चेष्टा करें, धर्म पूर्वक चलें, निष्ठा से चलें, प्रभु का भजन करें और अधर्म आचरण ना करें। जो भी हमारे पास जितनी सामर्थ्य है उतना हम लोगों को अगर मदद कर सकें तो अच्छी बात है। नहीं भी हम कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने परिवार का पोषण करें। लेकिन जो भी हम धन संचय करें, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो जिससे भी हमारी जीविका चलेगी वो धर्म पूर्वक हो, किसी को कष्ट देकर ना हो। किसी को कष्ट देकर हम धन संचय ना करें, उससे हमारे परिवार का पोषण हम ना करें। उससे हम तो दुखी होंगे ही, हमारे परिवार को भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाएगा। सबका हृदय उसको भोगने से केवल जलेगा ही, उस सुख, उस शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वास्तविक शांति की प्राप्ति करनी है तो हम प्रभु का भजन करें और धर्म पूर्वक चलें।